Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the JKPSI examination जो recently held हुआ, क्या कट ऑफ रहना चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल्सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। और फिजिकल टेस्ट में क्या है, देखो अगर आपकी एज बिलो 30 है, अगर आपकी एज 30 से लेके 40 तक है, या अगर आपकी एज 40 प्लस है, आपके लिए क्या क्राइटेरियाज है फिजिकल टेस्ट में, वो भी हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए क्या करना है फिजिकल टेस्ट में, वो भी हम आपको बताएंगे, इन डिटेल इसमें बताएंगे हम। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस। कितने हुए JKPSI एग्जाम के लिए? टोटल एप्लीकेंट्स जो थे वो 1,05,000 के अराउंड थे। 1,05,000 के अराउंड क्या है, टोटल एप्लीकेशंस इसी के अराउंड थे। और अगर हम टोटल पोस्ट्स देखेंगे ना, टोटल पोस्ट जो JKPSI में है वो 1200। इनकी फाइनल सिलेक्शन होगी आफ्टर दिस एग्जाम, देन फिजिकल टेस्ट, देन मेडिकल टेस्ट भी होना है। ये 3 टेस्ट हो जाएंगे, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन कितनी की होगी, 1200 की होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, देखो अगर हम अर्लियर पोस्ट्स देखेंगे, पहली जो नोटिफिकेशन आई एडवर्टीजमेंट 6 जो आई उसने 800 पोस्ट्स की आई थी। लेटर ऑन इसके 400 पोस्ट्स को क्या किया गया, ऐड किया गया। जो इन 400 सीट्स का इनका ब्रेकअप नहीं दिया गया कि ये 400 सीट्स कहाँ कहाँ ऐड करने हैं, पर इतना बता गया कि वोमेन स्पेशल, एक वोमेन भी एक कैटेगरी रहेगी, फीमेल्स भी एक कैटेगरी रहेगी उन 400 पोस्ट्स में। इनका ब्रेकअप भी हम देखेंगे, 400 सीट्स का ब्रेकअप कैसे होगा। फिलहाल हम 800 पोस्ट्स की बात करेंगे, और जो कैटेगरी यहाँ पे लिस्ट है इनका हम क्या बताएंगे आपको कि कट ऑफ क्या रहना चाहिए। देखो जो एडवर्टीज पहले हो गए ना, पहले 800 ही पोस्ट एडवर्टीज हो गए, जिसमें से ओपन मेरिट के 400 पोस्ट है, SC के 64 है, ST के 80 है, OSC के 32 है, ALC IB के OSC के 32 है, ALC IB के 32 है, देन RBA के 80 है, देन PSP के 32 है, एंड EWS की 80 पोस्ट्स है। ये जो सारे कैटेगरीज हैं इनका हम कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि यही कैटेगरीज पहले किस में थे, पहले इसमें अर्लियर पोस्ट जो 800 पोस्ट है। वोमेन्स फीमेल्स के लिए कौन सा क्या कितना कट ऑफ रहना चाहिए वो हम बाद में बता देंगे। पहले हम आपको सीट ब्रेकअप दिखाएंगे कि उन 400 का सीट ब्रेकअप कैसे होगा। उससे पहले देखो मैंने क्या बताया, पहले 800 थे, अब कितने हैं, अब 1200 पोस्ट है। ऐड कितने हुए, 400 ऐड हुए। जो वुमेन स्पेशल बताया गया, हमारा मानना है ऑलमोस्ट 100 सीट्स, 100 से लेकर 200 100 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रहेंगे। किसके लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगे। क्योंकि अगर हम ऊपर देखेंगे, देखो कोई सबसे ज़्यादा सीट्स अगर रिजर्व है किसी कैटेगरी के है वो ST यहाँ पे 80, यहाँ पे RBA 80 और EWS 80। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वुमेन्स के हैं, ठीक है वुमेन स्पेशल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसमें इंटरवीन किया था, तो 100 सीट्स एटलीस्ट रिजर्व हो जाएंगे वुमेन्स के लिए। और जो बाकी इन 400 में 300 सीट्स है उसको ब्रेकअप होगा, जैसे कि 150 सीट्स चले जाएंगे ओपन को। बाद में हम डिटेल्ड बताएंगे हम आपको कि कितने सीट्स एग्जैक्टली ओपन मेरिट को है और कितने सीट्स एग्जैक्टली बाकी कैटेगरीज को है। और वुमेन स्पेशल को हम मान के चल रहे हैं अराउंड 100 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स। नाउ कमिंग टू फर्स्ट हम देखेंगे इसके जो, अगर हम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, जो पेपर हुआ 120 क्वेश्चंस का जो पेपर हुआ, ये पेपर जो था ये मॉडरेट था। काफ़ी बच्चे आपको बता रहे हैं ये पेपर इजी था। क्या होता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते हो, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी ठीक है, वो क्वेश्चन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैंने 95 किए, मैंने 100 किए, और फाइनली जब हम घर पहुंचते हैं, की देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, फिर अल्टीमेटली जो स्कोर डाउन आता जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर जो मॉडरेट था प्लस ये पेपर ट्रिकी था। इसलिए जो कट ऑफ होगा ना वो ज़्यादा कट ऑफ आप नहीं देखोगे। जो अभी आप सुन रहे हो आपके दिमाग में चल रहा है शायद 100 कट ऑफ होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम भी आगे देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट कट ऑफ क्या होना चाहिए। फिलहाल के लिए जो एग्जाम हम मान के चल रहे हैं ये मॉडरेट के साथ साथ ट्रिकी था।
नाउ कमिंग टू, अगर हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है, शायद वहाँ पे वो करना है, ये करना है। देखो सीधा सीधा लिखा है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपकी जो चेस्ट गर्थ होनी चाहिए जैसे अनएक्सपेंडेड 32 होना चाहिए, और जो आप गर्थ मतलब जब आप सांस अंदर लेते हो फिर एक्सपेंड करेंगे पूरा, ये कितना होना चाहिए? 33.5 इंच होना चाहिए, 33.5 इंच होने चाहिए। ये क्या है? चेस्ट गर्थ एक्सपेंडेड। और जो रिलैक्सड होता है जब इंसान, वो उस टाइम कितने होने चाहिए? 32 होना चाहिए उस टाइम आपका चेस्ट। ये क्या है? मेल कैंडिडेट के लिए। और वाइल इस फीमेल के लिए मिनिमम बताया गया है क्या? 5.2 इंच की। अगर कोई भी फीमेल है या इससे ज़्यादा है, वो एलिजिबल है किसके लिए? JKPSI के लिए। और बाद में लिखा गया अगर कोई पर्सन गोरखा कम्युनिटी से है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगी 2%। अगर वो फीमेल है, फीमेल 2 इंच, अगर फीमेल है तो 5 क्या होनी चाहिए? 5 फीट की होनी चाहिए। अगर वो मेल कैंडिडेट है तो वो डेफिनेटली 5.4 इंच का होना चाहिए, क्या? हाइट में। तो ये हाइट का है। फिर इसके बाद हम देखेंगे PAT टेस्ट जो होगा। देखो मेल के लिए क्लियर कट लिखा है, अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर निकालने हैं, कितने? 6.5 मिनट में निकालने हैं। और पुशअप्स आपको 20 करने, कोई चिन पुशअप नहीं करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। ये आपको पुशअप क्या है? एक साइकिल में, देखो लिखा है 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन। देखो अप एंड डाउन विल बी काउंटेड एज अ 1। तो कितने हैं? 20 पुशअप्स प्लस 1600 मीटर्स आपको निकालने हैं 6.5 मिनट पे। मगर ये डिफरेंट है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपकी एज 30 है, अगर आप एज आपकी 30 to 40 है, अगर आप एज अबव 40 है, देन आपको ये सारी नई चीज़ें आपको डिफरेंट टाइमिंग दी जाएगी, और डिफरेंट आपको पुशअप्स भी दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए क्या है? जो बिलो 30 है, और जो हम नीचे देखेंगे अभी, और अगर फीमेल का हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है? फीमेल का तो इनको निकालना है बराबर 1 किलोमीटर इनको निकालना है, या 1000 जो है मीटर्स निकालने हैं 6.5 मिनट में। और इनको क्या करनी है? जो शॉर्ट पुट वो बॉल फेंकनी है, 3 अटेम्प्ट्स में उनको बॉल फेंकनी है 14.5 फीट की। पहले वो बॉल उठाएंगे, पहले एक बार में लेट इट भी उन्होंने 6 फीट की बॉल दूरी पे फेंकी, फिर इस 6 फीट पे और स्टैंड होना है ना, आगे इनको फिर से फेंकनी है। मानो इन्होंने और 6 निकाली, 6 कितने हुए? 12। अभी इनको 2.5 फीट फेंकने हैं, कितने? 3 अटेम्प्ट्स में। तो इसका मतलब है 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे 14.5 फीट में। तो आपको ये निकालना है 14.5 फीट, या 14.5 से ज़्यादा भी आप फेंक सकते हो, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपकी एज क्या है? 30 एज है, तब आपको 1.6 किलोमीटर क्या है? रेस है, जो आपको 6.5 मिनट में निकालनी है, और आपको 20 पुशअप्स करने हैं। और अगर आपकी एज 30 से 40 तक आपकी एज है, जो आपके फॉर्म पे एज लिखी है ना, वही एज मैटर करेगी। अगर आप उस टाइम 29 हो ना, तो आपके रूल्स ये लगेंगे, ये वाले रूल्स लगेंगे। अगर आपके 30 एज है, अगर आप अब 31 हो रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा। जो आपको फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म जो एज है ना, वही कंसिडर की जाएगी। नाउ अगर आपकी एज 30 से लेके 40 तक आपकी एज है, इन बिटवीन इसके हो, तो आपका बराबर 1.6 क्या है? मीटर आपकी भी, 1.6 किलोमीटर आपकी क्या है? रेस है आपकी, जो 7.5 मिनट तक आपको निकालनी है। तो यहाँ पे 1 मिनट की रिलैक्सेशन मिल रही है उनको, जो अबव 30 बिलो 40 है, अबव 30 बिलो 40 जो है। और इनको 16 ही पुशअप करने हैं, जस्ट 16 पुशअप, नॉट 20 पुशअप। अगर आपकी एज, ये मेल के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर ये एज आपकी अबव 40 है, आपकी एज अबव 40 है, आपको क्या करना है? आपको 1.6 किलोमीटर बराबर दौड़ना है, मगर कितने? 8.5 मिनट का। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, बिलो 30 6.5 मिनट, बिलो 40 7.5 मिनट, अबव 40 देन आपको 8.5 मिनट की क्या है? आपको टाइम मिलेगा। और जो आपको पुशअप करने हैं 40, जो अबव 40 है, उनको बस जस्ट 12 पुशअप्स करने हैं। तो यहाँ पे 20 पुशअप करने हैं, यहाँ पे 16 पुशअप करने हैं, यहाँ पे 12 पुशअप करने हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हो। दिस इज फॉर द मेल कैंडिडेट, डू रिमेंबर दिस। नाउ अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, देखो आपको क्या करना है, आपको अगर आपकी एज अप टू 30 है, आपको क्या है? 1 किलोमीटर आपको निकालना है 6.5 मिनट्स में। और जो आपकी 4 kg की वो बॉल रहेगी, 4 kg जो आपको फेंकनी है 14.5 मिनट में, और 3 अटेम्प्ट्स में वो आपको फेंकनी है। अगर आप 30 to 40 हो, अगर आप अबव 30 हो, बिलो 40 है, तो 7.5 मिनट में, और 1000 वो ही। और यहाँ से आपको 12.5 फीट ही फेंकनी है, 12.5 फीट ही, ना कि 14.5 फीट, 12.5 फीट ही। और अगर आप अबव 80 हो, तो 8.5 मिनट्स में, और आपको जो बॉल फेंकनी है बस 10.5 फीट ही फेंकनी है, 3 अटेम्प्ट्स में, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो।
देखो इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया मेडिकल टेस्ट, डेफिनेटली आपका मेडिकल, देखो पहले तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है, और फिजिकल टेस्ट के बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, जहां पे आपको मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट जो कि मेडिकली एग्जामाइन किया जाएगा, और वो कौन करेगा कंडक्ट, ये अपना डॉक्टर नहीं करेगा, वो दैट विल बी ऑल्सो कंडक्टेड बाय द SSB। फिर ये सब करके फिर अल्टीमेटली क्या किया जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट गवर्नमेंट को दिया जाएगा विद इन अकॉर्डेंस विद द रूल। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि मेडिकल टेस्ट भी होगा, और जो कंडक्ट करेगा कौन, SSB। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट्स की। देखो टोटल पोस्ट 1200 पोस्ट्स है। ओपन मेरिट में अगर हम देखेंगे कितने पोस्ट मिल रहे हैं, देखो 400 जो है ना, ये अर्लियर के हिसाब से जब 800 ही थे, और फिर हमने बताया जो 400 पोस्ट हमने बताया उनमें से वोमेन के 100 पोस्ट्स रिजर्व है, रहे कितने, रहे 300, और 300 में हाफ लेगा कौन, ऑब्वियसली ओपन मेरिट को जाएंगे, तो 550 आपके टोटल पोस्ट है किसके, ओपन मेरिट को 550 पोस्ट से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ देखो हमने यहाँ पे लिखा 1:6, और 1:6 के देखो हमने ये कन्फर्म पूरा नहीं है क्या इनको 1:6 लेने हैं। अगर इनको 1:6 ही लेने हैं पर 6, इसको आप मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितने कैंडिडेट्स इनको एंटर करने हैं फिजिकल टेस्ट में, वो आप देखोगे 3300 इनको इसके हिसाब से। पर कुछ हमें बता रहे हैं नहीं 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है, 1:6 है, तो एटलीस्ट हम बताएंगे फिर भी 1600 से 50 के ऊपर ही ये सिलेक्ट करेंगे, 3300 तक ये सिलेक्ट करेंगे किनको, ओपन मेरिट को। ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज कंफर्म कि 3300 क्या जाएंगे, ओपन मेरिट से जाएंगे, किस में क्या जाएंगे, फिजिकल टेस्ट में, अगर 1.6 क्लियर है। नाउ जो इसका कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ इसका जो है वो 90 to 95 मार्क्स रहेगा, ना कि क्वेश्चंस। देखो अगर आप क्वेश्चंस, अगर आपने 80+ क्वेश्चंस किए हैं, इफ यू आर एट 80 क्वेश्चंस, नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस या 80 से ज्यादा है, यू आर सेफ फॉर द किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए आप सेफ हो, आप रेडी हो जाओ किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाओ, और आप सिलेक्शन लो। क्योंकि एग्जाम जो है, जो आप 90 इस टाइम सोच रहे हो, शायद 95 जो सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी की आ जाएगी कुछ टाइम में, और की देख के आप खुद डिसाइड करोगे कट ऑफ क्या है। अब जितने भी लेने हैं ना, 80 के क्वेश्चन के अराउंड अगर आपने किए हैं तो क्या है, आप सेफ हो किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। ओपन मेरिट को 80 क्वेश्चन एटलीस्ट होने चाहिए आपको, फिर 80 से ज़्यादा हो तो वो और खुशी है ना। अगर हम वहीं पे आरबीए की बात करेंगे, पहले हम आरबीए को देखेंगे कि पोस्ट कितने हैं। देखो 80 पोस्ट है कि पिछले जो क्या है जो पहले नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन 6, उसमें 80 पोस्ट्स थे, और जो यहाँ से 400 पोस्ट्स रिजर्व, जिसमें हमने 100 किसको दिया, वोमेन्स को, 150 किसको दिया, 150 हमने फीमेल्स को दे दिया, 150 ओपन को दे दिया, और जो 30 रहे ना, 30 कैलकुलेशन के हिसाब से और 30 मिल रहे हैं किसको, आरबीए को, और टोटल आरबीए के जो पोस्ट्स होंगे वो 110 होंगे, और अगर आप 110 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 660 क्या है, टोटल कैंडिडेट्स जो आरबीए से क्या करेंगे, एंटर करेंगे किसके लिए, फिजिकल टेस्ट, एटलीस्ट 330 के अबो करेंगे, 330 1:3 के हिसाब से है, तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हम बता रहे हैं 660 कैंडिडेट्स तक क्या करेंगे, एंटर करेंगे आरबीए में, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। वहीं पे अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, अराउंड अगर आपके 85 to 90 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं ना, आप सेफ हो। अराउंड हम बता रहे हैं कि अगर आपने 73 क्वेश्चंस तक किए हैं, इवन 70 वाला भी सेफ है, क्योंकि बहुत सारी जो आरबीआई है ना वो ओपन की सीट्स को फिलअप करेंगे, इसलिए आरबीआई का कट ऑफ थोड़ा नीचे देखोगे आप, क्योंकि 660 स्टूडेंट्स लेने हैं, पहले वो ऑलरेडी फिल करेंगे, ओपन के बहुत सारे सीट्स को ओपन करेंगे, फिल करेंगे, इसलिए जो अराउंड अगर आप 70 और 73 क्वेश्चन के बीच में हो ना, आप सेफ हो किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, और आप रेडी हो जाओ किसके लिए, फिजिकल टेस्ट, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिस जरूरी करनी पड़ेगी, तभी आप वो क्वालिफाई, बिना प्रैक्टिस क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए 70 to 73 अगर आपके क्वेश्चंस ठीक है ना, इतने मार्क्स वो बन जाएंगे, और आप बिल्कुल सेफ हो किसके लिए, आप सेफ हो फिजिकल टेस्ट आरबीआई के लिए, आरबीआई में आप बिल्कुल सेफ हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, इनकी जो पोस्ट्स है ना, पहले पोस्ट्स 32 थे, 32 के बाद इनको और 8 मिल रहे हैं, तो 40, ये जो 8 है ना, ये हम खुद से कर रहे हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो टोटल पोस्ट जो पीएसपी को होंगे ना वो 40 क्या है, 40 पोस्ट है, और जो एंटर करेंगे अगर आप इसको 6 मल्टीपल करोगे तो 240 तक क्या करेंगे, एंटर करेंगे, पीएसपी के कैंडिडेट्स जो है 240 एंटर करेंगे किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। और हम बता रहे हैं अगर आपके 65 to 70 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक
ठीक है, जितने वो मार्क्स इतने बन रहे हैं, आपके 85 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके 70 क्वेश्चंस तक ठीक है, आप रेडी हो जाओ किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। अगर आपके अराउंड 65 to 70 आपके क्वेश्चंस है तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ पीएसपी कैटेगरी में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एएलसी एंड आईबी की अगर हम बात करेंगे, एएलसी और आईबी के जो पहले पोस्ट थे वो 32 थे पोस्ट, और इनको भी अगर 8 हम मिला देंगे, जोड़ देंगे नई जो 400 में, तो 40 इनके पोस्ट हो जाएंगे। और 40 में जो है इनके 240 कैंडिडेट्स क्या करेंगे, एंटर करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल टेस्ट इनका जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो रहेगा 65 क्वेश्चन, अगर आपके ठीक है, इतने वो मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके 65 अराउंड 65 क्वेश्चन आपने किए हैं किस कैटेगरी में, एएलसी कैटेगरी में या आईबी कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल सेफ हो, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। नाउ अगर आपकी कैटेगरी एससी है, जो एससी के पोस्ट्स है वो 64 पोस्ट्स है एज पर जब 800 नोटिफिकेशन आई थी। फिर जो 400 की है, 400 में इनको 25 मिलने वाले, अराउंड इतने मिलने वाले, 89 से लेके 90 पोस्ट किसके लिए, एससी के लिए रिजर्व है जेकेपीएसआई में। और इनके जो कैंडिडेट्स है अराउंड इतने कैंडिडेट्स एंटर करेंगे, दैट इज 534 किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। और एससी के लिए जो कट ऑफ होगा, अगर आपने एससी में 65 से लेके 70 अराउंड इवन 63 भी यहाँ पे सेफ है, अगर आपने 65 से लेके 70 क्वेश्चंस किए हैं और आपकी कैटेगरी एससी है, आप बिल्कुल सेफ हो, किसके लिए सेफ हो, फिजिकल टेस्ट के लिए। आप आराम से प्रिपेयर करें और फिर एंटर करें फिजिकल टेस्ट के लिए, अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। इससे ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है। नाउ अगर हम एसटी की बात करेंगे, जहां पे आपको 80 पोस्ट्स दिखेंगे, किसके लिए, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी प्लस 20 करेंगे तो 100 पोस्ट किसके लिए, एसटी के लिए 100 पोस्ट है। तो इनके जो कैंडिडेट्स एंटर करेंगे, एटलीस्ट 600 कैंडिडेट्स एंटर करेंगे किसके लिए, एसटी के लिए। और जो इनका कट ऑफ रहेगा वो 65 से लेके 70 कट ऑफ रहेगा। और अगर अराउंड 60 क्वेश्चन कोई भी कैंडिडेट है जो एसटी का कैंडिडेट है और उसने 60 क्वेश्चंस किए हैं, या उसका स्कोर अराउंड 60 बन रहा है, 59 बन रहा है, 61 बन रहा है, या 62 या इससे ज़्यादा बन रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ है फिजिकल टेस्ट के लिए एसटी कैटेगरी में, इफ 60 क्वेश्चन उसके ठीक है। नाउ कमिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, इसके लिए भी 80 क्या थे पोस्ट्स रिजर्व थे। टोटल इसके जो पोस्ट्स बनेंगे वो 110 पोस्ट्स बनेंगे 1200 में, अगर हम देखेंगे, या इसके अराउंड बनेंगे। और जो एंटर करेंगे फिजिकल टेस्ट में वो 60 कैंडिडेट्स होंगे जो फिजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और अगर हम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखेंगे, हम बता रहे हैं अगर आप 60 के अंडर हो ना, आप बिल्कुल सेफ हो। ये अराउंड 60 के हो, आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आपका 61 62 है, आप बिल्कुल सेफ हो, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। क्योंकि बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स क्या है, ऑलरेडी ओपन में चले जाएंगे और ईडब्ल्यूएस का कट है डेफिनेटली नीचे आ जाएगा कैटेगरी का कट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो एससी से बिलोंग करता हो, एसटी या डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उनका पेपर अच्छा हुआ है क्योंकि बहुत टाइम से वो लगे हुए हैं, डेफिनेटली वो ओपन मेरिट के काफ़ी सीट्स को फिल करेंगे। और खुद उनका जो कैटेगरी का कट है वो बहुत नीचे आ जाएगा कट। ना अगर हम ओएससी की बात करेंगे, यहाँ पे ओएससी के पोस्ट जो थे वो 32 पोस्ट थे एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन, प्लस अगर हम 8 करके 40 पोस्ट टोटल बनेंगे किसके, 1200 के जो पोस्ट है 1200 में इनके कितने 40 क्या बनेंगे, पोस्ट्स बनेंगे। और जो एंटर करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए वो 240 कैंडिडेट्स होंगे। और अगर इनके क्वेश्चन ओएससी में अगर आप 70 कर रहे हो, 70 के नज़दीक आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, सही क्वेश्चन बन रहे हैं, सब रॉन्ग क्वेश्चन को कैलकुलेट कट करके अगर आपके 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ हो, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। और आप प्रिपेयर करें फिजिकल टेस्ट के लिए अगर आपके क्वेश्चंस अराउंड 70, अगर आपके 69 भी है तब भी आप सेफ हो। वहीं पे अगर हम वोमेन्स की बात करेंगे, वोमेन्स या फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इनके जो पोस्ट्स है ना, ऑलमोस्ट इनके पोस्ट जो 100 होंगे या 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसमें खुद इंटरवीन किया था और इनको क्या रखा गया, स्पेशल कैटेगरी इनके लिए बनाई गई है इस पोस्ट में। और जो वोमेन कैंडिडेट है डेफिनेटली अगर इनके में 60 क्वेश्चन भी अगर इनके ठीक है, 55 से लेके 60 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, बिल्कुल आप सेफ हो फिजिकल टेस्ट के लिए। क्योंकि 300 वोमेन्स एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, इससे तो ज्यादा देंगे डेफिनेटली, मगर मैं बता रहा हूं एटलीस्ट 300 वोमेन्स क्या 300 फीमेल्स एंटर करेंगे किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। जहां पे अगर आपके 55 क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक है, 55 to 60 क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक है, आप बिल्कुल सेफ हो किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए।
थैंक यू बाय। और अगर कोई भी आपकी जानकारी चाहिए हमसे, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बाय।